ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक राजा इसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़फोड़ का इरादा किया गया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इतिहास में एक घटना ऐसी भी मिलती है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने यह अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके मां बाप की उम्र 100 साल कर दें। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने यह अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायतें मिलती हैं कि यह घटना सच्ची है या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो मशहूर है वह यह है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहां दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली? यह ख्वाजा के दरबार में कैसे संभव है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं। अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वह पूरी तल्लीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। तो या ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा दोस्तों, ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया दोस्तों, ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही यह आवाज आई, ऐ बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वह इसलिए थी कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी देने के लिए गया था। जब यह सुना दोस्तों तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वह ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे वह सब भूल गए। अब वह एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वह इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मुइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वह खुद ख्वाजा का होकर रह गया।
उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया, तो आप क्या कर लेंगे? उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात यह भी जुड़ी है कि उन्होंने फतवाए आलमगीरी को अपने दौर में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया, और यह किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हिंद के सुल्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी करामत लेकर इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हर करामत लाजवाब है, और जितनी करामतें आप सुनोगे दोस्तों, दिल चाहेगा कि सुल्तान हिंद की और भी करामतें जानें और देखें। प्यारे दोस्तों, वो आंखें वाकई में बहुत खुशनसीब हैं जिनके सामने ये करामतें जाहिर हुईं। लेकिन दोस्तों, हम अब उस समय में नहीं हैं जहां हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इन करामतों को हम सुन तो सकते हैं। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस जाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है, और आने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजिजी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगती है। मदद क्या थी दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मुइन, मेरा भरम रह जाए, मेरा एक सहारा मेरा बेटा है, और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है, बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वो मां बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है, और सुल्तानुल हिंद मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद कि उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तानुल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वो अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वो देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वो लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी मां दहाड़े मार कर रोने लगती है। तब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई न कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामतें दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल चीज थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज
वो अजीमुशान अल्लाह के वली हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़श, जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामत हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी ऐसी करामत दिखाई है जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अना सागर को अपने कूजे में ले लिया था। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने एक राजा को पानी पिला दिया, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है, जहां दोस्तों सादी देव अना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था, जिसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि एक जिन्नात को अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। दोस्तों, यकीनन ख्वाजा गरीब के चाहने वाले ये जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है? दोस्तों, केला अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक अजीब नेमत है। यह अल्लाह की तरफ से एक ऐसा प्राकृतिक और रेडीमेड फल है जिसे छिलके में इस तरह से पेश किया गया है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। मतलब आपको न तो केले को धोने की जरूरत है, न ही काटने की। बस इसे दुकान से खरीदें, इसका छिलका उतारें और फिर खा लें। केला नर्म होने की वजह से बच्चे भी इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी इस फल को आसानी से खा सकते हैं। यही वजह है कि केला हमारे पसंदीदा फलों में से एक है और हर कोई इसे पसंद करता है, क्योंकि केला खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए सभी को अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो केला खाने से होने वाले फायदों से वाकिफ होंगे। यानी आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो केला खाने के फायदे जानते होंगे। दोस्तों, सेब के बारे में कहा जाता है कि हर रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। यानी सेब के इतने ज्यादा फायदे बताए गए हैं कि इसके खाने से आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे वह कभी थीं ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्टर से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी सेब की बात। अब विशेषज्ञों का कहना है कि केला सेब से भी कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। केले में सेब से भी अधिक गुण होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केले के अंदर सेब के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, 2 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है और 5 गुना ज्यादा विटामिन और अन्य कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि केले में सेब से भी कहीं ज्यादा फायदे मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि रोजाना सिर्फ एक केला खाने से ही मानव शरीर को इतना ज्यादा लाभ होता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। केला मानव शरीर को हर तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक केले के अंदर 122 ग्राम पोटेशियम होता है, जो इंसान को पूरे दिन तरोताजा रखने में मदद करता है, क्योंकि दिन भर में इंसान को जितनी पोटेशियम की जरूरत होती है वह एक केले के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा एक केले में 3 ग्राम से भी अधिक फाइबर होता है, जो इंसान को दिन भर डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब आपको केले खाने से होने वाले उन 5 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप यकीनन आज से केला खाना शुरू कर देंगे। यानी अब हम आपको उन 5 बड़ी बीमारियों के बारे में बताते हैं जिनमें केला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि केला खाने से इंसान उन 5 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको इन 5 बीमारियों में से कोई एक भी बीमारी है तो आप आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर शिफा देगा और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। नंबर 1, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, केले खाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि केला खाने वाले शख्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जानकारों का कहना है कि केला इंसान के ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है, यानी नियंत्रित रखता है।
केला इंसान के ब्लड प्रेशर को न तो घटने देता है और न ही बढ़ने देता है, क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इंसान के शरीर में खून की गर्दिश को सामान्य बनाए रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना केले का सेवन इंसान को दिल की बीमारियों से दूर रखता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए हर इंसान को रोजाना एक केला जरूर खाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, केला कोई बहुत महंगी चीज भी नहीं है, इसे गरीब से गरीब आदमी भी खरीद कर खा सकता है। इसलिए हर इंसान को रोजाना एक केला खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केला एक प्राकृतिक फल है और इसमें अनगिनत फायदे हैं। केले के अंदर विटामिन, पोटेशियम और अन्य कई फायदेमंद तत्व होते हैं, जो इंसान के शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, यह केला शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2, डिप्रेशन यानी तनाव को दूर करता है। दोस्तों, केले खाने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि केला इंसान के डिप्रेशन यानी तनाव को दूर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केले में मौजूद प्रोटीन की भरपूर मात्रा मानव शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन को बढ़ा देती है, जिससे इंसान को खुशी महसूस होती है और डिप्रेशन कम होता है। इसका मतलब यह है कि रोजाना एक केला खाने से इंसान का मूड फ्रेश रहता है और इंसान को तनाव नहीं होता है। केले में मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर में खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है, यानी कि टेंशन दूर होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों में केला एक बहुत ही लाभकारी चीज है, जो इंसान को डिप्रेशन से छुटकारा दिलाता है। नंबर 3, कब्ज को दूर करता है। दोस्तों, केला खाने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि केला कब्ज को दूर करता है। आजकल आपको हर जगह कब्ज के मरीज मिल जाएंगे और वे इस समस्या से परेशान भी होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केले खाने से आंतों की गति तेज होती है, जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। और आप जानते हैं कि जब इंसान की कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, तो वह बवासीर जैसी बीमारियों से भी बचा रहता है। खास तौर पर बवासीर की बीमारी पेट में कब्ज की वजह से होती है, जिसे केले का सेवन दूर करता है। इसलिए हर इंसान को दिन में 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। नंबर 4, दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, केले खाने का चौथा फायदा यह है कि केला इंसान के दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केला दिल की धड़कन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि केले में विटामिन बी और सी की कई प्रकार की वैरायटी होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं और यह दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसलिए हर इंसान को रोजाना 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। और यह कोई महंगी चीज भी नहीं है, इसे हर परिवार आसानी से खरीद सकता है। नंबर 5, पेट के दर्द में फायदेमंद होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि केले में विटामिन B6 का भंडार होता है, जो शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा केला महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, खासकर जब वो माहवारी के दौरान होती हैं और पेट में दर्द की शिकायत हो। उस समय अगर महिला केला खाती है तो उसका पेट दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि केला पेट के हर तरह के दर्द को दूर करता है। इसके अलावा केला इंसान की याददाश्त को भी तेज करता है, यानी मानसिक बीमारियों में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, केले खाने से इंसान को ये 5 बड़े फायदे मिलते हैं और वह इन 5 तरह की बीमारियों से हमेशा बचा रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और इन 5 बीमारियों से बचे रहें, तो आज से ही केला खाना शुरू कर दें। और आप जानते हैं, यह कोई महंगी चीज नहीं है, इसे हर परिवार आसानी से खरीद सकता है। इसलिए आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप रोजाना 1-2 केले जरूर खाएं। इंशाअल्लाह आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं, जिनका पालन न करने पर वहां के नागरिकों को
सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक तानाशाही नेता है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक सनकी तानाशाह के रूप में रही है। किम जोंग के अजीबो-गरीब फैसलों की खबरें अक्सर दुनिया भर की मीडिया में छाई रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यानी नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब किम जोंग की इजाजत से ही होता है। यहां तक कि वहां किसी भी इंसान को देश से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां कितने मुसलमान हैं, और मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने हाल ही में क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के अनुसार 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे और लगभग इतनी ही संख्या बौद्ध धर्म के लोगों की थी। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2015 में नॉर्थ कोरिया में केवल 3,000 मुसलमान थे, जो अब बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो उसकी आवाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही सुनाई देती थी। मस्जिद के बाहर अजान की आवाज नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों पर भी लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे, ताकि वहां रहने वाले मुसलमान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आसानी से सुन सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की अनुमति दे दी है, ताकि वहां के मुसलमान भी अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह घटना घटी है, तब से किम जोंग ने मुसलमानों के हक में काम करना शुरू कर दिया है। और वह घटना यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीब और पेचीदा समस्या आ गई थी। फिर देखिए कुरान पाक की एक आयत ने कैसे उस समस्या को चुटकी में हल कर दिया। इसका हल देखकर न सिर्फ डॉक्टर बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, जब इस बात की खबर किम जोंग को मिली तो वह भी हैरान रह गया और अल्लाह की ताकत को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, असल में हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हुए। उनमें से एक औरत को बेटा हुआ और दूसरी औरत को बेटी हुई। अब उस अस्पताल का नियम यह था कि बच्चे की जन्म के बाद उसकी कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगाया जाता था। लेकिन उस दिन जो नर्स वहां काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी और वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई। इस वजह से दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब समस्या यह हो गई कि यह पता करना मुश्किल था कि बेटा किस औरत का है और बेटी किसकी। यह देखकर अस्पताल के सारे डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका समझ नहीं आ रहा था। फिर वे एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो इराक का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉ अहमद था। डॉक्टरों ने उससे कहा, डॉक्टर, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें बताओ कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। कैसे पता चलेगा कि किस औरत का बेटा है और किसकी बेटी। यह सुनकर मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, बेशक कुरान पाक में हर परेशानी का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल जरूर बताऊंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने कुछ बड़े बड़े आलिमों से संपर्क किया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। आलिमों ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, बेशक कुरान पाक में इस समस्या का भी हल है। उन्होंने बताया कि कुरान की सूरह यूनुस की एक आयत पर ध्यान देने से इसका हल मिलता है। उस आयत का मतलब है कि एक पुरुष का हिस्सा 2 महिलाओं के बराबर होता है, यानी लड़के की मां का दूध
लड़की की मां के दूध से दुगुना होता है। फिर उन्होंने हजरत अली रअ के समय का एक वाकया सुनाया जो नुज़हतुल मजालिस पार्ट 2 पेज 355 में दर्ज है। उन्होंने बताया कि एक बार हजरत अली के समय में भी दो महिलाओं ने एक साथ दो बच्चे पैदा किए थे। रात बहुत अंधेरी थी और उनमें से एक महिला को बेटा हुआ था और दूसरी को बेटी। अंधेरा होने के कारण यह पता नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस महिला का है, जिससे उन दोनों महिलाओं में झगड़ा हो गया। वे दोनों महिलाएं कहने लगीं कि बेटा उसी का है। इस कारण यह समस्या और भी ज्यादा उलझ गई थी। इसके बाद उन दोनों महिलाओं को हजरत अली रह के पास पेश किया गया। हजरत अली रह के सामने दोनों महिलाएं कहने लगीं कि लड़के की मां वही है। हजरत अली रह ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छाती से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद दोनों महिलाएं गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आईं। हजरत अली रअ ने दोनों महिलाओं के दूध को तौला, यानी उनका वजन किया। फिर उन्होंने देखा कि एक महिला का दूध दूसरी महिला के मुकाबले में दोगुना भारी है। यह देखकर उन्होंने फरमाया कि जिसका दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनदार है, वही महिला लड़के की मां है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रअ से पूछा कि आपने यह समस्या चुटकी में कैसे हल कर दी। इस पर उन्होंने कहा कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि अल्लाह ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि खाने पीने में भी एक पुरुष की हिस्सेदारी एक महिला के मुकाबले दोगुनी होती है। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जिसका दूध ज्यादा भारी होगा वही महिला लड़के की मां होगी और मैंने वही फैसला सुनाया। दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और उसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के अनुसार इन दोनों महिलाओं के दूध को तौला जाए। जिसका दूध भारी होगा, लड़का उसी महिला का होगा। फिर उन दोनों महिलाओं के दूध को तौला गया और देखा गया कि पहली महिला के मुकाबले दूसरी महिला का दूध दोगुना भारी है और इसमें विटामिन्स और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली महिला के मुकाबले दोगुनी पाई गई थी। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की मां कौन है और लड़की की मां कौन है, यानी कि अब लड़का और लड़की का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि कुरान पाक हमें यह सिखाता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यहां तक कि खाने पीने में भी। ये देखकर अस्पताल के डॉक्टरों को समझ आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे है और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वे डॉक्टर इस्लाम कबूल करने के लिए उत्साहित हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ सवाल चल रहे थे। इसलिए उन्होंने बच्चे और उसके पिता का डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। इसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे और उसके पिता का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया और जब रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए, क्योंकि बच्चे और उसके पिता का डीएनए बिल्कुल सेम था। जैसा कुरान पाक में कहा गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला। यह देखते ही वहां खड़े सारे डॉक्टरों ने तुरंत कलमा पढ़ लिया और सभी के सभी मुसलमान हो गए। यही नहीं, जब यह बात अस्पताल के अंदर पहुंची तो और भी कई लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ
कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे, तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा, तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा, तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी, तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा, तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए, तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की, तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की
कि ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है। बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रजियल्लाह अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदीया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता है और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा।
यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खाले के हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वह मजीद नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वो वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुम्मा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने
सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ, जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।